उत्तराखंड के उत्तरकाशी में दर्दनाक हादसा हो गया, जहां पर 400 फीट गहरी खाई में एक तीर्थयात्रियों से भरी बस गिर गई। बस में सवार मध्य प्रदेश के पन्ना के श्रद्धालु सवार थे। हादसे में 25 लोगों की मौत हो गई, 4 लोगों की घायल होने की खबर है। बताया जा रहा है कि सभी लोग चारधाम की यात्रा पर जा रहे थे और हादसे के बाद उत्तराखंड सीएम शिवराज सिंह चौहान उत्तराखंड पहुंचे। उत्तराखंड पहुंचने के बाद सीएम शिवराज सिंह चौहान ने घायलों से भी मुलाकात की। साथ ही साथ उत्तराखंड के सरकार के अधिकारियों के साथ सीएम शिवराज सिंह चौहान बैठक की और राहत और बचाव कार्य को लेकर भी चर्चा की गई। और आज घटना स्थल पर सीएम शिवराज सिंह और पुष्कर सिंह धामी भी जाएंगे। मृतकों के परिजनों को 5-5 लाख रुपए की सहायता राशि की भी घोषणा की गई है और गंभीर घायलों को 50-50 हजार रुपए की सहायता राशि दी जाएगी। घायलों का उपचार जिला अस्पताल में फिलहाल जारी है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, उत्तराखंड के उत्तरकाशी में तीर्थयात्रियों से भरी बस गिर गई, जिसमें 25 लोगों की मौत हो गई। बस 400 फीट गहरी खाई में गिरी है, जिसमें कुछ लोगों के घायल होने की भी खबर है। बस में मध्य प्रदेश से पन्ना जा रहे थे तीर्थयात्री, मध्य प्रदेश के पन्ना के तीर्थयात्री शामिल थे, चारधाम की यात्रा पर जा रहे थे और उस दौरान ये हादसा हो गया। हादसे के बाद उत्तराखंड के सीएम शिवराज सिंह चौहान उत्तराखंड पहुंचे, साथ ही साथ पुष्कर सिंह धामियों ने भी वहां का जायजा लिया। उत्तराखंड सरकार के अधिकारियों के साथ सीएम शिवराज सिंह चौहान ने बैठक की, जिसमें राहत और बचाव कार्य को लेकर चर्चा की गई। आप लेटे रहिए, आराम ये तस्वीरें आप देख सकते हैं। उत्तराखंड के उत्तरकाशी में दर्दनाक हादसा हुआ, जिसमें जो बस है वो 400 फीट गहरी खाई में गिर गई। तीर्थयात्रियों से भरी बस 400 फीट गहरी खाई में गिर गई। बस में मध्य प्रदेश के पन्ना के श्रद्धालु बस में शामिल थे, जो कि चारधाम की यात्रा के लिए जा रहे थे। उस दौरान ये हादसा हो गया। 4 लोग घायल हो गए हैं, जिनका इलाज अभी जारी है। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं। दूसरी तस्वीर जहां पर सीएम शिवराज सिंह चौहान उत्तराखंड पहुंचे हैं और घायलों से उनकी स्थिति का जायजा ले रहे हैं, उस दौरान उनसे बात कर रहे हैं। ये पहली तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर बस खाई में गिरी थी, 25 लोगों की मौत हो गई, 4 लोग घायल हो गए हैं। पहली तस्वीर आप देख सकते हैं। पन्ना के जो यात्री सवार थे उनके नाम कुछ इस प्रकार हैं: सरोज, बद्री प्रसाद, कर्ण सिंह, उदय सिंह। तीर्थयात्रियों के नाम हम आपको बता रहे हैं: हक्की राजा, चरणकली, मोतीलाल, बलदेव, कमला। ये सभी यात्री चारधाम की यात्रा के लिए जा रहे थे। कुसुमबाई, अनिल, कुमारी, प्रभा, शकुंतला, राम सखी, पार्वती, शीलाबाई, विश्वकांत, चंद्रकला, कंछेदी लाल, राजाबाई, धनीराम, कामबाई, गीताबाई। ये सभी उन यात्रियों के नाम हम आपको बता रहे हैं जो उस वक्त उस बस में सवार थे। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। दो सब छोड़ दिए, बाकी सब लोकेट हो चुके हैं। 19 उनमें से ऊपर सड़क पर ले आए गए हैं, ऊपर सड़क पर ले आए गए हैं। 5 और अभी ऊपर लाने की प्रक्रिया चल रही है। दूसरी बस के लोग सुरक्षित हैं। मैं परिजनों को, पन्ना के बहनों भाइयों को कहना चाहता हूं, उनको वहीं पास में ठहराया गया है और सवेरे उनको भी साथ लेके देहरादून आया जाएगा। तो जैसा कि अभी हमने आपको बताया, तस्वीर आप देख रहे हैं उत्तराखंड के उत्तरकाशी में, जहां पे तीर्थयात्रियों से भरी बस 400 फीट गहरी खाई में गिर गई, जिसमें 25 लोगों की मौत हो गई और 4 लोग घायल हो गए हैं। बस दुर्घटनाग्रस्त हुई है। इस संबंध में पीएम ने, सीएम शिवराज सिंह चौहान, मुख्यमंत्री ने ट्वीट करके शोक संतप्त परिवारों के प्रति संवेदनाएं भी व्यक्त की है। IBC 24 भी उन सभी परिवारों के प्रति शोक संवेदनाएं व्यक्त करता है जिन लोगों ने अपने अपनों को इस घटना में खो दिया है।
में तीर्थयात्रियों से भरी बस गिर गई और बस में मध्य प्रदेश के पन्ना के श्रद्धालु सवार थे। हादसे में 25 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई है, वहीं 4 लोग घायल बताए जा रहे हैं। बताया जा रहा है कि सभी लोग चारधाम की यात्रा पर जा रहे थे। हादसे के बाद सीएम शिवराज सिंह चौहान तत्काल उत्तराखंड के लिए रवाना हुए और उत्तराखंड पहुंचने के बाद सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कल देर रात ही घायलों से मुलाकात की और उसके साथ आपको बता दें, उत्तराखंड सरकार के अधिकारियों के साथ सीएम शिवराज सिंह चौहान ने बैठक की है। राहत और बचाव कार्य को लेकर बातचीत की गई और उसके साथ ही आपको ये भी जानकारी दे दें कि आज सीएम शिवराज सिंह चौहान और उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी घटनास्थल पर जाएंगे और मृतकों के परिजनों के लिए 5-5 लाख रुपए की सहायता की घोषणा की गई है। गंभीर घायलों को 50-50 हजार रुपए की सहायता राशि दी जाएगी। तो वहीं घायलों का उपचार हमारी प्राथमिकता है, सीएम शिवराज सिंह चौहान ने ये भी बड़ा बयान दिया है। तो कल देर शाम ये दर्दनाक हादसा हुआ उत्तराखंड में उत्तरकाशी में, जहां पर मध्य प्रदेश के पन्ना जिले से भरी एक बस यात्रा के लिए तीर्थ यात्रा के लिए जा रही थी और उसी दौरान एक बस अनियंत्रित होकर खाई में जा गिरी और 400 फीट गहरी खाई में गिरने से करीब 25 लोगों की मौत हो गई है। दुखद खबर, ये दर्दनाक हादसा आपको बता दें मध्य प्रदेश के पन्ना जिले के तमाम श्रद्धालु थे और बताया जा रहा है कि काफी धूमधाम के साथ ये सभी लोग अपने घरों से निकले थे, एक काफिले में निकले थे और हादसे में 25 लोगों की मौत हो गई है। 5 जून को ही इनके इस यात्रा की शुरुआत हुई थी, पहला पड़ाव था और ये दर्दनाक घटना हो गई। पन्ना के जो यात्री बस में सवार थे उनकी जानकारी भी सामने आ गई है। वो जानकारी भी हम अपने टीवी स्क्रीन के जरिए आप तक पहुंचा रहे हैं। इसके साथ ही IBC 24 भी इन तमाम लोगों के प्रति शोक संवेदनाएं व्यक्त करता है और जो शोकाकुल संतप्त परिवार है उनके प्रति हमारी भी संवेदनाएं हैं। आपको बता दें चारधाम की यात्रा पर ये सभी श्रद्धालु जा रहे थे। मध्य प्रदेश के पन्ना जिले के सभी लोग रहने वाले थे और ये बस जो 400 फीट गहरी खाई में गिरी उसमें 25 लोगों की मौत हो गई है। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने तुरंत पूरी घटना की जानकारी ली, जायजा लिया और अपनी टीम के साथ कल देर रात ही वो उत्तराखंड के लिए रवाना हुए और करीब 2 बजे वो उत्तराखंड पहुंच भी गए। उसके बाद उन्होंने घायलों से जानकारी ली, घायलों का हालचाल जाना और इसके साथ ही उन्होंने कहा है कि घायलों का उपचार हमारी प्राथमिकता रहेगी। इसके साथ ही आपको ये भी जानकारी दे दे, जो उत्तराखंड के सीएम है पुष्कर सिंह धामी, वो भी लगातार कंट्रोल रूम से नजर बनाए हुए हैं। 2 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। ये पहली तस्वीर जो दर्दनाक मंजर कल सामने आया, बताया जा रहा है जो प्रत्यक्षदर्शी थे उन्होंने बताया कि देखते ही देखते बस 400 फीट नीचे गहरी खाई में जा गिरी और सब जगह शव ही शव बिखरे हुए थे। आप ऐसे में अंदाजा लगा सकते हैं कि वो मंजर कितना खौफनाक रहा होगा। 25 लोगों की मौत होगी और 4 लोग घायल हुए हैं। और देर रात की तस्वीरें, दूसरी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। उत्तराखंड सीएम शिवराज सिंह चौहान तुरंत अपनी टीम के साथ रवाना हुए, घायलों से उन्होंने मुलाकात की और उन्होंने भरोसा दिलाया है कि जितने भी लोग घायल हुए हैं उनका अच्छे से उपचार किया जाएगा, सरकार पूरी जिम्मेदारी के साथ कार्य करेगी। तो ये बस की तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। इसी बस में वो तमाम श्रद्धालु सवार थे जब ये दर्दनाक हादसा हुआ, बताया जा रहा है। हालांकि अभी ये साफ नहीं हो पाया है कि आखिर ये हादसा हुआ कैसे। आपको बता दें मध्य प्रदेश के पन्ना के तमाम श्रद्धालु इसमें सवार थे। हादसे में 25 लोगों की मौत हो गई। 5 जून को ही पूरा इनका काफिला रवाना हुआ था गाजे बाजे के साथ। उनके परिजनों ने इन्हें रवाना किया था, लेकिन शायद किसी ने नहीं सोचा होगा कि दर्दनाक तस्वीर, ऐसा दर्दनाक मंजर उन्हें देखने को मिलेगा। 25 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई है। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने भी ट्वीट करते हुए श्रद्धांजलि अर्पित की और वो ट्वीट भी हम आपको दिखा रहे हैं। ट्वीट में उन्होंने क्या कुछ लिखा है वो हम आपको दिखा रहे हैं। मध्य प्रदेश के पन्ना जिले के यात्रियों की मृत्यु बेहद दुखद पीड़ाजनक है। ईश्वर दिवंगत आत्माओं की आत्मा को शांति प्रदान करे। न सिर्फ सीएम शिवराज सिंह चौहान, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी तुरंत ट्वीट करते हुए शोक संवेदनाएं व्यक्त की। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने भी दुख व्यक्त किया। अमित शाह ने भी पल पल पर नजर बनाए हुए हैं। वो भी उत्तराखंड में श्रद्धालुओं की बस के खाई में गिरने का सूचना मिली है। पुष्कर सिंह धामी से मैं बात कर रहा हूं। स्थानीय प्रशासन और SDRF की टीम बचाव कार्य में लगी हुई है। ये उस वक्त का ट्वीट हम दिखा रहे हैं जब अमित शाह को जैसे ही इस पूरे हादसे की जानकारी मिली थी, तुरंत उन्होंने ट्वीट करते हुए बताया था। घायलों को उपचार के लिए नजदीकी अस्पताल ले जाया गया है, ये भी अमित शाह ने ट्वीट कर जानकारी दी। इसके साथ ही PMO की तरफ से भी ट्वीट आया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी श्रद्धांजलि अर्पित की। उत्तराखंड में हुआ बद हादसा अत्यंत दुखद। जिन्होंने मृतक के परिजनों को प्रधानमंत्री राहत कोष से 2-2 लाख रुपए की राशि का ऐलान किया गया है। वहीं मध्य प्रदेश
सरकार की तरफ से भी 5-5 लाख रुपए की सहायता राशि का ऐलान किया गया है और वहीं घायलों के उपचार की जिम्मेदारी पूरी सरकार ने ली है। आपको बता दें, उत्तराखंड में श्रद्धालुओं की बस खाई में गिर गई। अत्यंत दुखद ये खबर वहां से सामने आई। उसके बाद सीएम पुष्कर सिंह धामी ने भी जायजा संभाला और ये दर्दनाक हादसे में आपको बता दें अब तक 25 लोगों की मौत हो चुकी है और 4 लोग गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं। 2 सब छोड़ के बाकी सब लोकेट हो चुके हैं। 19 उनमें से ऊपर सड़क पर ले आए गए हैं। 5 और अभी ऊपर लाने की प्रक्रिया चल रही है। दूसरी बस के लोग सुरक्षित हैं। मैं परिजनों को, पन्ना के बहनों भाइयों को कहना चाहता हूं, उनको वहीं पास में ठहराया गया है और सवेरे उनको भी साथ लेके देहरादून आया जाएगा। तो कल देर रात सीएम शिवराज सिंह चौहान उत्तराखंड पहुंचे। उत्तरकाशी की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। सीएम शिवराज सिंह चौहान अपनी टीम के साथ पहुंचे और जो उत्तराखंड की टीम है, जो अधिकारी, प्रशासनिक अधिकारी जो लगातार राहत और बचाव कार्य में जुटे रहे, देर रात सीएम शिवराज सिंह चौहान ने उनके साथ मीटिंग की और आप देख सकते हैं कि किस तरह से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जो राहत और बचाव कार्य में लोग जुटे हुए थे, उनसे ही देर रात सीएम शिवराज सिंह चौहान ने उत्तराखंड पहुंच करके पूरी मीटिंग की है। आइए आपको सुनवाते हैं इस पूरे मामले पर पन्ना कलेक्टर ने क्या कुछ जानकारी दी है। एक बस तो सुरक्षित है, एक ही बस गिरी और जब बस गिरी है तो उसमें 28 लोग सवार थे। 28 में से 6 लोग घायल थे और 22 लोगों की दुखद मृत्यु हुई है। और जो 6 लोग घायल हुए उनका डामटा में अस्पताल में इलाज चल रहा था। उस इलाज के दौरान 2 लोगों की और उसमें दुखद मृत्यु हो गई। तो कुल लोगों की मृत्यु 24 लोगों की हुई है और 4 लोग अभी वहाँ पे इलाजरत हैं। तो दर्दनाक हादसा कल देर शाम उत्तराखंड के उत्तरकाशी में हुआ है, जहां मध्य प्रदेश के पन्ना निवासी जो तमाम तीर्थयात्री थे, यमुनोत्री की तीर्थ यात्रा के लिए वो निकले हुए थे और उनकी बस 400 फीट गहरी खाई में जा गिरी और इसमें 25 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई है। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। इन तस्वीरों को देखकर आप भी अंदाजा लगा सकते हैं कि वो मंजर कितना खौफनाक, कितना दर्दनाक रहा होगा। रास्ता नहीं है साइड में। चलिए और ज्यादा जानकारी के लिए सीधे रुख कर लेते हैं, पन्ना का बात करेंगे हमारे सहयोगी अमित। अमित, कल देर रात से आप पूरी इस खबर पर नजर बनाए हुए हैं। ताजा जानकारी आपके पास कुछ आ पा रही है? परिजनों से आपकी बातचीत हो पाई क्या? इस वक्त उनका कैसा हाल है और क्या कुछ तैयारी सरकार की तरफ से, प्रशासन की तरफ से, क्योंकि अब प्राथमिकता यही है कि जल्द से जल्द जितने भी लोगों का निधन हुआ है उनका शव पन्ना आ सके। बिल्कुल, आपको बताना चाहेंगे कि सबसे बड़ी बात यह है कि अभी तक जो ताजा अपडेट है, 25 लोगों की इसमें मौत हो गई है और 3 लोग जो घायल हैं उनको डाल्टा के निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उनका उपचार चालू है। जिला प्रशासन की ओर से पन्ना में कंट्रोल रूम की स्थापना की गई है। परिजन बाकायदा कंट्रोल रूम में या उनके परिजन यहाँ फोन लगाकर उनकी जानकारी जिला प्रशासन को दे सकते हैं और जिला प्रशासन उनको कोऑर्डिनेट करके वहां से उत्तरकाशी के वहां प्रशासनिक टीम से कोऑर्डिनेट करके उनका पता लगा सकते हैं। अभी तक जो ताजा अपडेट है, सबसे पहले IBC 24 ने ये बताया था कि ये सब लोग पवई विधानसभा क्षेत्र के हैं। आखिरकार देर रात कलेक्टर पन्ना ने भी उस पर मोहर लगा दी और उन्होंने बताया कि जो सबसे ज्यादा यात्री हैं वो पवई क्षेत्र के हैं, पवई के मोहंदरा के हैं, सिमरिया के हैं, कुछ रैया बुद्ध सिंह साटा के हैं। ऐसे करके करीब 24 से 25 लोग जो मृत हुए हैं वो पूरे पवई विधानसभा के हैं। ताजा अपडेट के लिए बात करें तो परिजनों से हमारी जो बात हुई है, जिनके 4 लोग उस परिवार में खत्म हुए हैं, ब्राह्मण परिवार है, उनका कहना है कि उनका जिस लिस्ट आई थी उसमें उनके सभी लोगों के नाम है। वो लोग 5 दिन पहले पूर्व निकले थे। आपको बता दें कि गुनौर के बड़ेरिया ट्रेवल्स की बस इन्होंने की थी, जो उत्तराकाशी के लिए बस गई हुई थी। हालांकि बस के जो ट्रेवल्स के मालिक है उनका ये कहना है कि अभी बस का सही तौर पे पता नहीं चल रहा है कि बस हमारी अमृतसर तक गई थी या फिर उत्तराकाशी तक गई थी, क्योंकि वहां से चेंज करना पड़ा था।
तो मतलब ये अभी कंफर्म नहीं है, लेकिन जो ट्रेवल्स की बस लेके गई थी वो बड़ेड़िया ट्रेवल्स की बस थी। प्रशासनिक तौर पर यहाँ से मंत्री जो बृजेंद्र प्रताप सिंह है, खनिज मंत्री हैं मध्य प्रदेश शासन में, और पन्ना से सांसद खजुराहो लोकसभा सीट से जो विष्णुदत्त शर्मा जी हैं वो मौके पर उत्तराखंड के लिए रवाना हो गए हैं। कल हमारी बृजेंद्र प्रताप सिंह से बात हुई तो उनका कहना था कि वास्तव में बड़ी घटना है, लेकिन हम लोग 100 को सबसे पहले रिकवर करके और उनके परिजनों को सौंप देंगे। हालांकि जिस तरह से प्रशासनिक मदद है, अभी हमने पूछा कि किस तरह की प्रशासनिक मदद, तो उन्होंने कहा कि हम परिजनों के साथ मध्य प्रदेश की सरकार है और जो भी यथासंभव मदद होगी, हमारी सीएम वहां के उत्तराखंड के जो है उनसे लगातार बात चल रही है। ये भी जानकारी आपके पास कि सीएम शिवराज सिंह चौहान तो अपनी टीम के साथ उत्तराखंड के लिए रवाना हो चुके हैं, पहुंच भी चुके हैं वहां पर, तो क्या कुछ परिजन भी रवाना हुए हैं? देखिए, परिजन में एक उदय सिंह करके हैं, जिनके परिजन का बच्चा है कौशलेन सिंह, उससे हमारी जो बात हुई थी उसने कहा था कि हम रात में ही रवाना हो रहे हैं और वो उस जगह पे आज शाम तक शायद पहुंच भी जाएंगे। हालांकि वो इस हादसे में घायल हैं, उनके पैरों में चोटें आई हैं, कुछ सिर में चोट आई है, लेकिन स्थिति खतरे से उनकी बाहर है। जो परिजन हैं उनके लिए मध्य प्रदेश सरकार ने बाकायदा हेल्पलाइन नंबर जारी किया है और मध्य प्रदेश सरकार की पहली प्रायोरिटी है कि उन शवों को उनके घर तक बाकायदा पहुंचाया जाए। मध्य प्रदेश सरकार के जो प्रशासनिक अधिकारी हैं उनकी कहना था कि हमारी उन पूरे परिवार के बीच में सांत्वना है, लेकिन इतनी बड़ी घटना जो हो गई है वास्तव में ये दुखद है। जी बिल्कुल अमित, दुखद पीड़ादायक ये खबर और अंदाजा लगा पाना बेहद मुश्किल कि इस वक्त उनके परिवार के ऊपर क्या बीत रही होगी। आप बने रहिए अमित हमारे साथ। एक बार फिर से अपने दर्शकों को हम जानकारी दे दें कि कल देर शाम दर्दनाक हादसा हुआ उत्तराखंड के उत्तरकाशी में। मध्य प्रदेश के पन्ना जिले के लोग पहुंचे हुए थे यमुनोत्री की तीर्थ यात्रा के लिए, लेकिन उससे पहले ही एक दुखद बस हादसे में उनकी मौत हो गई। और नीलम भी हमारे साथ जुड़ चुकी है। नीलम, सीएम शिवराज सिंह चौहान देर रात अपनी टीम के साथ उत्तराखंड के लिए रवाना हुए, वहां पर उन्होंने मीटिंग भी की। अभी क्या कुछ ताजा अपडेट आपके पास? भोपाल से क्या कुछ खबर मिल पा रही है? क्योंकि लगातार भोपाल में भी एक टीम एक्टिव है जो इस पूरी घटना पर नजर बनाए हुए है। जी आकांक्षा, बिल्कुल देखिए, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान कल देर रात जो है देहरादून पहुंचे थे, जहां वो कंट्रोल रूम बनाया गया, वहां से वो पूरी मॉनिटरिंग कर रहे थे और उनके साथ जो मध्य प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री बृजेंद्र सिंह और पन्ना के स्थानीय विधायक जो है वो शामिल थे। और आज सुबह 8 बजे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और उत्तराखंड के जो सीएम है पुष्कर धामी, दोनों ही घटनास्थल के लिए रवाना होंगे अपनी अपनी टीमों के साथ। अगर हम बात करें भोपाल से कंट्रोलिंग की, तो भोपाल से भी लगातार मॉनिटरिंग की जा रही है, परिजनों से बातचीत भी की जा रही है। अभी तक जो दो शव अभी भी नहीं मिल पाए हैं, तो उनके लिए भी लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन घटनास्थल पर जारी है। और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जो है उन्होंने भी यही कहा है कि परिजनों से उनकी बात हुई है और परिजनों का कहना है कि जो शव है उन्हें जल्द से जल्द यहाँ पर ले आया जाए पन्ना पर, तो उसके लिए भी जो वाया रोड या फिर अगर जरूरत पड़ेगी तो हवाई मार्ग से भी शवों को पन्ना लाया जाएगा। तो लगातार जो है मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान पूरी घटना में एक्टिव नजर आ रहे हैं और लगातार मॉनिटरिंग की जा रही है। सुबह 8 बजे यहाँ से जो देहरादून है वहां से घटनास्थल के लिए दोनों ही सीएम जो है रवाना होंगे। और अगर हम मुआवजे की बात करें तो मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कल देर रात सभी जो मृतक है उनके परिजनों को 5-5 लाख रुपए का मुआवजा देने की बात कही। वहीं जो घायल हुए हैं उनको 50,000 रुपए का भी मुआवजा दिया जाएगा। और लगातार हम देख रहे हैं कि जितने भी मध्य प्रदेश सरकार के मंत्री इस पूरी घटना पर एक्टिव नजर आ रहे हैं। खजुराहो से जो सांसद है वीडी शर्मा, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष, वो भी आज सुबह जो है घटनास्थल के लिए रवाना होंगे। तो लगातार सरकार और जो पूरी रेस्क्यू टीम है एनडीआरएफ, एसडीआरएफ की लगातार एक्टिव बनी हुई है। और शव, अगर हम देर रात तक की अपडेट की बात करें तो अब तक जो 19 शव है उनको रास्ते तक लाने जाने की बात जो है सामने आई है। वहीं 2 शवों को अभी भी उनके लिए रेस्क्यू ऑपरेशन किया जा रहा है और कोशिश चाहिए कि जल्द से जल्द वो 2 शव भी जो है वो उनको निकाल लिया जाए घटना स्थल से, क्योंकि काफी देर रात कल हो जाने के चलते और वहां पे पूरा जंगल था, घाटी वाला इलाका था, जो तस्वीरें हमने देखी है उसके मुताबिक। तो वहां पर जो है थोड़ा सा रेस्क्यू के लिए दिक्कतें आई थी, पर लगातार सुबह से ही कल रात भी रेस्क्यू ऑपरेशन देर रात जारी रहा और सुबह से भी रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। आकांक्षा, ठीक है नीलम, आप बने रहिए और लगातार हमारे साथ हमारे सहयोगी अमित खरे भी पन्ना से जुड़े हुए हैं। अमित, आपसे ताज़ा जानकारी जानना चाहेंगे कि क्या कुछ व्यवस्था की जा रही है और क्या आपको इस बारे में जानकारी कि कब तक जो मृतक हैं उनके शव पन्ना पहुंचेंगे?
देखिए, आपको बताना चाहेंगे कि सबसे बड़ी चीज ये है कि यहाँ के जो स्थानीय विधायक हैं और मध्य प्रदेश शासन में मंत्री हैं, खनिज मंत्री हैं बृजेंद्र प्रताप सिंह, और खजुराहो सांसद और प्रदेश में बीजेपी प्रदेशाध्यक्ष BD शर्मा हैं, वो मौके के लिए रवाना हो गए हैं। हमारी उनसे जो बात हुई है, शवों को शायद शाम तक या कल सुबह तक किसी निजी प्लेन या किसी वाहन के माध्यम से उनके परिवार वालों तक सौंप दिया जाएगा। साफ तौर पे प्रशासन की पहली प्राथमिकता ये है कि उन शवों को जो इस दुखद हादसे में खत्म हो गए हैं उनके परिवार वालों को शवों को सुपुर्द करे। हालांकि प्रशासन ने पूरी तरह से यहाँ पर कंट्रोल रूम की व्यवस्था की है। तमाम प्रकार के जिला प्रशासन की टीम लगी अभी हुई भी है। घायल बताए जा रहे हैं और कल CM शिवराज सिंह चौहान ने उनसे मुलाकात भी की। उनकी अभी स्थिति कैसी है, इसकी कुछ जानकारी आपके पास? देखिए, जो 4 लोग घायल थे उनमें से 1 लोग की कैजुअलिटी हो गई है। मतलब टोटल 25 लोगों इसमें हादसे में कैजुअलिटी हुई हैं। जो 3 लोग बचे हुए हैं उनको चोटें आई हैं, जिनमें से अभी भी एक जो व्यक्ति है उनकी गंभीर स्थिति बनी हुई है। 2 लोग खतरे से बाहर है। कुल मिलाकर ये कहें कि 25 लोग की कैजुअलिटी हुई है और 3 लोग खतरे से मतलब घायल हैं, जिनमें से 2 लोग मामूली रूप से घायल हैं और 1 लोग गंभीर रूप से घायल है। जी ठीक है, आप भी नजर बना के रखिएगा अमित। हर पल की ताजा अपडेट हम आपसे लेते रहेंगे और अपने दर्शकों तक पहुंचाते रहेंगे। तो दर्दनाक दुखद हादसा उत्तराखंड के उत्तरकाशी में कल हुआ है, जिसमें 25 लोगों की दुखद निधन हो गया है। आपको बता दें 400 फीट गहरी खाई में बस गिरी और उसके बाद ये दर्दनाक हादसा सामने आया। आपको बता दें मध्य प्रदेश के पन्ना के तमाम श्रद्धालु रवाना इसमें बस में थे। आपको बता दें लगातार CM शिवराज सिंह चौहान भी उत्तराखंड में हैं और आज घटनास्थल पर जाएंगे CM शिवराज सिंह चौहान और उत्तराखंड के CM पुष्कर सिंह धामी। नीलम, आप भी नजर बना के रखेगा। अमित, आप भी नजर बना के रखेगा। ताजा अपडेट हम आपसे लेते रहेंगे। और इस वक्त बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं उत्तराखंड से, जहां पर बस हादसे में 26 लोगों की मौत हो गई। आज भी शवों को मध्य प्रदेश लाया जाएगा। एयरफोर्स के विमान से खजुराहो लाए जाएंगे शव। खजुराहो में तैनात टीमों को शव को पहुंचाएगी गांव में ये शव पहुंचाए जाएंगे। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता दें, उत्तराखंड के उत्तरकाशी में हादसा हुआ था, जिसमें तीर्थयात्रियों से भरी बस 400 फीट नीचे गहरी खाई में गिर गई, जिसमें 26 लोगों की मौत हो गई है और कुछ लोग घायल हो गए हैं, जिनका इलाज अभी जारी है। बताया जा रहा है कि इन लोगों के शव को मध्य प्रदेश एयरफोर्स के विमान से शव लाए जाएंगे। खजुराहो में एक विशेष टीम तैनात की गई है जो इन शवों को गाँव पहुँचाएगी। इस वक्त की खबर हम आपको दिखा रहे हैं उत्तराखंड के उत्तरकाशी की, जहां पर बस तीर्थयात्रियों से भरी बस खाई में गिर गई थी, जिसमें 26 लोगों की मौत हो गई थी और कुछ लोग घायल हो गए थे। एयरफोर्स के विमान से ही पार्थिव शरीर खजुराहो रवाना करेंगे। खजुराहो में हमारी टीमें तैयार रहेंगी, जो अलग अलग 4 गांव पार्थिव शरीर लेके जाएंगी। पार्थिव शरीर को सम्मान के साथ हम पहुंचा सकें, ताकि विधिपूर्वक उनका अंतिम संस्कार हो सके। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ विजेंद्र जुड़ रहे हैं। विजेंद्र जी, बताइए क्या जानकारी है? जी हाँ, ये जो हृदय विदारक पूरा हादसा है, 30 लोग बस में सवार हैं। इस ली थी रात को ही सारे सब खाई से निकाल लिए गए और रात में ही पोस्टमार्टम संपन्न हो गया। अब सभी पार्थिव शरीर देहरादून लाए जा रहे हैं। वहाँ से रवाना हो गए घटनास्थल से। लगभग 10 बजे के आसपास तक यहाँ देहरादून पहुँच जाएंगे। इसके बाद एम्बॉर्मिंग होगी। मुख्यमंत्री जी ने निर्देश दिए है कि ज़्यादा टीमें लगा के जल्दी एम्बॉर्मिंग हो जाए। मैंने आज रक्षा मंत्री श्रीमान राजनाथ सिंह जी से चर्चा की और उनसे ये प्रार्थना की कि मध्य प्रदेश यहाँ से काफ़ी दूर है पन्ना जिला, इसलिए एयरफोर्स का अगर विमान हमको मिल जाएगा तो हम पार्थिव शरीर तीर्थयात्रियों के समय पर जल्दी घर पहुँचा सकेंगे। उन्होंने एयरफोर्स के विमान की व्यवस्था की है। 2 बजे एयरफोर्स का विमान यहाँ आ जाएगा।
तब तक एम्बॉर्मिंग का काम भी पूरा हो जाएगा और उसके बाद हम पार्थिव शरीर खजुराहो रवाना करेंगे। खजुराहो में हमारी गाड़ियां पहले से मौजूद रहेगी जो तुरंत उनके गांव तीर्थयात्रियों के शवों को ले जाएगी और हमारी कोशिश है कि पूरे सम्मान के साथ हम मध्य प्रदेश उनको पहुंचा पाएँ और आज ही उनका अंतिम संस्कार हो जाए। 4 लोग घायल हैं, उनमें एक तो ड्राइवर ही है, रात को मैक्स अस्पताल में भर्ती है। मैं रात को मैक्स अस्पताल गया था, घायलों से मैंने बातचीत की, डॉक्टर मुस्तैदी से घायलों के इलाज में लगी हुई है। ड्राइवर ने जो बताया, क्योंकि ड्राइवर बच गए हैं, कि स्टीयरिंग फेल होने के कारण पहले उसने कोशिश की कि पहाड़ से टकरा के गाड़ी रोकने का प्रयास करे, लेकिन टकरा के वो नीचे खाई में गिर गई। 3 मध्य प्रदेश के घायल हैं तीर्थयात्री, उनका इलाज जारी है और कोशिश कर रहे हैं कि उनकी जान बच जाए। हमने ये भी तय किया कि जो मृतक परिवार हैं उनको 5 लाख रुपए की मृतकों के परिवारों को राहत की राशि दी जाएगी, 50,000 रुपये की गंभीर घायलों को राशि भी देंगे और उनका इलाज भी निःशुल्क हो जाए, इसका इंतजाम भी करेंगे। मैं आज विशेष रूप से माननीय मुख्यमंत्री उत्तराखंड पुष्कर सिंह धामी जी का हृदय से आभारी हूँ। घटना के तत्काल बाद मेरी बात हुई थी, लेकिन उसके पहले ही उन्होंने राहत और बचाव के काम प्रारंभ कर दिए थे। हम माननीय प्रधानमंत्री जी के आभारी हैं, उन्होंने लगातार घटना के बाद चिंता की कि कैसे राहत और बचाव के काम ठीक हो और हमारे गृह मंत्री श्रीमान अमित शाह जी ने रात को भी मुख्यमंत्री जी से बात की, NDRF की टीम भेजने का काम किया, SDRF की टीम पहुंच गई। मैं समझता हूँ युद्ध स्तर पर मरीजों को भी यहाँ पहुँचाया गया और जो तीर्थयात्रियों के पार्थिव शरीर थे उनको भी निकाला गया। जो बेहतर से बेहतर हो सकता है वो यहाँ सरकार ने किया है, मैं धन्यवाद देता हूँ। सर, जो परिजन है, क्या उनके जो परिजनों को सूचना दे दी गई है? जो मृतक परिजनों से हमारी रात से ही लगातार बातचीत हो रही है और हमारे लगातार संपर्क में है। सर, लगातार आप अपडेट रहे पूरे मामले में। शाम को 7 बजे के लगभग हमें जानकारी मिली कि डामटा के पास 30 लोगों की जो सवारी वहाँ से यमुनोत्री के लिए जा रही थी और डामटा के पास दुर्घटनाग्रस्त हो गया। तो उसके बाद तत्काल सबसे पहले मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री आदरणीय शिवराज जी का फ़ोन आया था और फ़ोन आने के बाद हम लोगों ने लगातार यहाँ पर बचाव और जो भी राहत के काम हो सकते थे उसको जिलाधिकारी और SP को दोनों को वहाँ पर भेजा। पूरे स्वास्थ्य विभाग की टीम भी वहाँ भेजी गई। माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी ने भी तुरंत NDRF की टीम यहाँ पर भेजी है। अभी सभी जो भी मृतक हमारे शव हैं सभी निकाल लिए गए हैं वहाँ से। उन सभी को देहरादून के लिए रवाना कर दिया। जौली ग्रांट में जो भी प्रोसेस है उस प्रोसेस को करने के बाद तत्काल यहाँ से रवाना करने के लिए हम लोग सब लोग जा रहे हैं और अभी मौके पर जा रहे हैं आदरणीय शिवराज जी और धन्यवाद। तो देहरादून में CM शिवराज सिंह चौहान और उत्तराखंड के CM पुष्कर सिंह धामी दोनों ही इस वक्त मौजूद और लगातार कल देर रात से ही जब यह हादसा हुआ उस वक्त से ही दोनों CM लगातार वहां पर बने हुए हैं और लगातार स्थिति का जायजा ले रहे हैं। और जिस तरह से अब जानकारी CM शिवराज सिंह चौहान ने दी है कि प्राथमिकता के साथ आज ही शवों को उनके गृहग्राम पहुंचाया जाएगा। लगातार फोन लाइन पर हमारे साथ हमारे सहयोगी विजेंद्र जुड़े हुए हैं। विजेंद्र, इस वक्त प्राथमिकता यही है कि जल्द से जल्द शवों को उनके गृहग्राम पहुंचाया जाए, किस तरह से ये तमाम व्यवस्था की जाएगी? बेशक सबसे बड़ी प्राथमिकता सरकार की यही है कि पार्थिव देह गृहग्राम तक पहुंचा दी जाए। जो तस्वीर साफ हुई है उसके मुताबिक उत्तराखंड की ये जो बस थी और इसमें कुल जो 30 यात्री थे, इसमें से ड्राइवर और कंडक्टर को अगर छोड़ दिया जाए तो 28 यात्री मध्य प्रदेश के पन्ना जिले के ही थे। अब पार्थिव देहों को मध्य प्रदेश के पन्ना जिले के विभिन्न ग्रामों के जो रहने वाले हैं वहां तक पहुंचाने का काम सरकार करेगी। ये जो हादसा हुआ था उसके बाद ही मुख्यमंत्री ने तत्परता दिखाई थी। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से मुलाकात हुई थी। रात को ही मुख्यमंत्री प्रदेश सरकार के मंत्री बृजेंद्र सिंह राठौर के साथ उत्तराखंड पहुंच गए थे। वहां न सिर्फ जो रेस्क्यू ऑपरेशन था उसके संबंध में बातचीत की गई और अधिकारियों के साथ बैठक की गई। जो घायल इस मामले में 4 घायल अस्पताल में भर्ती हैं। देहरादून के एक अस्पताल में वहां भी मुख्यमंत्री पहुंचे, वहां भी घायलों से बातचीत की, जाना कि आखिर इस हादसे के पीछे वजह क्या थी और क्या परिजन चाहते हैं। और जिस तरह से रेस्क्यू ऑपरेशन के बाद लगभग ये स्थिति साफ हो गई है कि
4 लोग गंभीर रूप से घायल हैं, 26 लोगों की दर्दनाक मौत हुई है। अब सरकार की प्राथमिकता यही है कि पार्थिव देहों को जल्द से जल्द गृहग्राम उनके घरों तक पहुंचाया जा सके। इसीलिए ससम्मान वहां से शव लाने के लिए एयरफोर्स के विमान से उत्तराखंड से शव लाए जाएंगे, जबलपुर माफ कीजिएगा खजुराहो लाए जाएंगे और फिर खजुराहो से पन्ना गृहग्राम तक भेजे जाएंगे। जो सरकार की कोशिश है कि ससम्मान अंतिम संस्कार जो है सबों का करवाया जाए। चलिए विजेंद्र, लगातार इस खबर पर IBC 24 की नजर बनी हुई है। संवेदनाएं हमारी उन शोक संतप्त परिवारों के साथ हैं। तमाम बातचीत के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया विजेंद्र। तो इस वक्त वहां पर रेस्क्यू ऑपरेशन लगभग खत्म हो चुका है, 26 शवों को बाहर निकाला जा चुका है। आपको बता दें कि 4 लोग गंभीर रूप से घायल है जिनका इलाज इस वक्त जारी है और लगातार CM शिवराज सिंह चौहान नजर बनाए हुए हैं। वहां पर पहुंचे कल देर रात ही, जब इस घटना की खबर उन्हें मिली तब से ही वो देहरादून पहुंचे हुए हैं और तमाम जायजा वो जो है वो ले रहे हैं और तमाम व्यवस्थाएं करा रहे हैं। फिर गहरी खाई में तीर्थयात्रियों से भरी बस गिरी और बस में मध्य प्रदेश के पन्ना जिले के श्रद्धालु सवार थे और 26 लोगों की मौत हो चुकी है अब तक इस हादसे में। और आपको ये भी जानकारी दे दें कि आज सभी शवों को मध्य प्रदेश लाया जाएगा। एयरफोर्स के विमान के जरिए सभी शव खजुराहो पहुंचेंगे और खजुराहो में तैनात टीम फिर शवों को उनके गाँव के लिए रवाना करेगी। आपको बता दें 4 अलग अलग गाँव में सभी शव पहुंचाए जाएंगे और सभी शवों का रेस्क्यू कर लिया गया है। CM शिवराज सिंह चौहान ने ये जानकारी दी जब वो घटनास्थल के लिए रवाना हो रहे थे। इसके साथ ही उन्होंने ये बड़ी जानकारी भी दी कि उनकी ड्राइवर से बात हुई। ड्राइवर गंभीर रूप से जो घायल हुए हैं, जब वो मुलाकात कर रहे थे घायलों से, तब ड्राइवर ने जानकारी दी कि स्टीयरिंग फेल होने के कारण ये हादसा हुआ है और वो कोशिश कर रहा था कि किसी तरह स्टीयरिंग फेल होने के बाद वो पहाड़ी से टकराकर बस को नियंत्रित कर ले, लेकिन वो नियंत्रित नहीं कर पाया और ये दर्दनाक हादसा हो गया। आपको बता दें 4 धाम की यात्रा पर सभी श्रद्धालु जा रहे थे और मध्य प्रदेश के पन्ना जिले से ताल्लुक रखने वाले थे ज्यादातर यात्री और 26 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई है इस दुखद हादसे में, इस बड़े हादसे में। तो ये भीषण हादसा हुआ कल उत्तराखंड के उत्तरकाशी के डामटा क्षेत्र के पास। बताया जा रहा है कि 26 लोगों की मौत हो गई है, अब भी कुछ लोग घायल बताए जा रहे हैं और हादसे में 26 लोगों की मौत हुई है। आज सभी शवों को मध्य प्रदेश लाया जाएगा एयरफोर्स के विमान के जरिए। आज खजुराहो के विमानतल पहुंचेंगे सभी पार्थिव देह और फिर उसके बाद खजुराहो में जो अलग अलग टीमें तैनात की गई हैं वो अलग अलग गाँव के लिए पार्थिव देह को रवाना करेंगे। तो ये दुखद हादसा, जिसने भी ये खबर सुना दुखी हुआ, स्तब्ध रह गया। लेकिन मध्य प्रदेश के लिहाज से ये बहुत बड़ी क्षति, बहुत बड़ा गहरा दुख मध्य प्रदेश वासियों की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जब CM शिवराज सिंह चौहान तुरंत अपनी टीम के साथ रवाना हुए थे। करीब 1-1:30 बजे वो उत्तराखंड पहुंचे और सबसे पहले वो देहरादून के मैक्स हॉस्पिटल पहुंचे। वहां जाकर के उन्होंने घायलों की जानकारी ली, घायलों का हालचाल उन्होंने जाना। तस्वीरें हम आपको ये देर रात की तस्वीरें दिखा रहे हैं। इसके साथ ही उन्होंने ये भी जानकारी दी CM शिवराज सिंह चौहान ने कि स्टीयरिंग फेल होने के कारण ये हादसा हुआ है। हालांकि राज्य सरकार की तरफ से, उत्तराखंड सरकार की तरफ से जांच के आदेश भी दिए गए हैं और 4 घायलों का अस्पताल में अब भी इलाज जारी है। इसके साथ ही उन्होंने जानकारी दी कि गृह मंत्री अमित शाह से उन्होंने बातचीत की है और उनसे अनुमति मांगी कि अगर राजनाथ सिंह से भी उन्होंने बातचीत की कि अगर एक विमान, खास विमान एयरफोर्स का मिल जाता तो वो जो शव हैं उनको खजुराहो तक पहुंचा पाते, तो उसको भी उनकी अनुमति मिल गई है। तो 2 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। तीर्थयात्रियों से भरी बस खाई में गिरी और इस हादसे में 26 लोगों की मौत हो गई है, 4 घायल हुए हैं। 2 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, देर रात की ये तस्वीरें। पहली तस्वीर आप देख रहे हैं, CM शिवराज सिंह चौहान ने घायलों से मुलाकात की और मध्य प्रदेश के पन्ना के तमाम श्रद्धालु थे। जो पहली जो तस्वीर आप देख रहे हैं ये विचलित करने वाली तस्वीर, आप देख सकते हैं कि किस तरह से यहाँ वहाँ शव पड़े हुए हैं। जानकारी ये भी मिली है कि ये जो क्षेत्र है ऐसे जगह ये हादसा हुआ है जो अमूमन नजर नहीं आता है, इसलिए वहां तक पहुंचने में, लोगों की जान बचाने में और भी ज्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ा। जानकारी ये भी मिल रही है कि आधे घंटे बाद जो यात्रियों को लेकर के दूसरी बस जा रही थी उन्होंने देखा कि शायद नीचे कुछ हुआ है। उसके बाद फिर स्थानीय प्रशासन को सूचना दी गई। कल देर रात तक रेस्क्यू ऑपरेशन जारी रहा और ताजा जानकारी यह है कि रेस्क्यू ऑपरेशन अब खत्म कर लिया गया है। 26 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई है और 4 लोग अब भी घायल बताए जा रहे हैं, जिनमें 3 लोग मध्य प्रदेश के हैं और एक ड्राइवर है जिसने जानकारी दी है CM शिवराज सिंह चौहान को कि स्टीयरिंग फेल होने के कारण यह हादसा हुआ है।
सब व्यवस्था करें। तो देवभूमि में ये दर्दनाक हादसा हुआ। कल देर शाम ये हादसा बताया जा रहा है कि जैसा कि ड्राइवर से जानकारी मिली सीएम शिवराज सिंह चौहान को, फिर उन्होंने सभी को बताया कि स्टीयरिंग फेल होने के कारण यह हादसा हुआ है। तो सब जानना चाह रहे थे कि आखिर हादसे की वजह क्या है। हालांकि उत्तराखंड सरकार ने भी जांच के आदेश दिए हैं। मध्य प्रदेश के लिए बहुत बड़ी क्षति, जिसने भी ये खबर सुना स्तब्ध रह गया। रोंगटे खड़े कर देने वाली ये खबर, क्योंकि 28 जो यात्री थे वो मध्य प्रदेश के पन्ना जिले के रहने वाले थे। और जैसा कि हमारे सहयोगी अमित खरे जो पल पल की इस पूरी खबर पर नजर बनाए हुए हैं, उन्होंने जानकारी दी थी कि जैसा कि बुंदेलखंड का रिवाज होता है कि जब भी कोई तीर्थ यात्रा में जाता है और अगर इस तरह जत्थे में जाते हैं तो सभी को फूल माला पहना करके उन्हें विदा किया जाता है। और फिर उसके बाद पूरे विधि विधान से उन्हें रवानगी के बाद फिर जब वो वापस भी आते हैं तो फिर पूजा पाठ कराई जाती है। लेकिन किसी ने नहीं सोचा होगा कि जब वो उन्हें विदा कर रहे होंगे तो अब शायद कभी भी वो वापस नहीं आएंगे। तो दुखद खबर, IBC 24 का परिवार भी शोक संतप्त परिवार के साथ अपनी संवेदनाएं व्यक्त करता है। हम पार्थिव शरीर खजुराहो रवाना करेंगे। खजुराहो में हमारी गाड़ियां पहले से मौजूद रहेगी, जो तुरंत उनके गांव तीर्थयात्रियों के शवों को ले जाएगी। और हमारी कोशिश है कि पूरे सम्मान के साथ हम मध्य प्रदेश उनको पहुंचा पाएँ। ड्राइवर ने जो बताया, क्योंकि ड्राइवर बच गए हैं, कि स्टीयरिंग फेल होने के कारण पहले उसने कोशिश की कि पहाड़ से टकरा के गाड़ी रोकने का प्रयास करे, लेकिन टकरा के वो नीचे खाई में गिर गई। चलिए, IBC 24 की टीम लगातार इस बड़े हादसे पर पल पल के अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं। ताजा जानकारी के लिए इस वक्त हमारे साथ पन्ना से हमारे सहयोगी अमित खरे लाइव जुड़ रहे हैं और वहीं भोपाल से हमारे साथ विवेक जुड़ गए हैं। सबसे पहले मैं रुक कर लेती हूं अमित आपकी तरफ, क्योंकि अभी पन्ना वासियों के दुख की अगर जो भी बात की जाए वो कम ही होगी। हर कोई स्तब्ध है जिसने भी ये खबर सुना है। लेकिन अभी पन्ना में आप कैसी तस्वीरें देख पा रहे हैं? ताजा डिटेल्स क्या मिल पा रही है आपको पन्ना से? देखिए, आपको बताना चाहेंगे कि सबसे ताजा अपडेट ये है कि पन्ना जिले के सबसे ज्यादा पवई विधानसभा के ये लोग हैं, जो 25 लोग इसमें कैजुअल्ट हुए हैं और करीब 3 लोग इसमें घायल बताए जा रहे हैं। हालांकि जो कलेक्टर से अभी हमारी बात हुई है, उन्होंने शरीर खजुराहो चार्टर्ड प्लान से, निजी प्लान विमान से खजुराहो लाया जाएगा। वहां से फिर गाड़ियां RF और होमगार्ड और ITO जिला प्रशासन की टीम लगी हुई है और जहां जहां जिस गांव के मृतक हैं उन लोग को गाड़ियों से रवाना किया जाएगा। तो कुल मिला के ये कहें कि बड़ा दुखद हादसा है। जिस तरह से हमने अपने विजुअल में दिखाया था कि ये बुंदेलखंड में रिवाज होता है कि जहां पर जब तीर्थ दर्शन को लोग जाते हैं तो उनको बाकायदा फूल मालाओं से स्वागत किया जाता है। ऐसी ही तस्वीरें कुछ जत्थे के रवाना होने से पहले हमारे पास आई थी और आपको बता दें कि बड़ा दुखद हादसा है। परिवार वाले स्तब्ध है। अभी कई परिवार के लोगों से हमारी बात हुई है तो उनका रो रो का बुरा हाल है कि आखिर ये कैसे हो गया, इतनी बड़ी घटना कैसे हो गई। वह आप प्रशासन से ये गुहार कर रहे हैं कि उनको उनके परिवार वालों का जल्द से जल्द शव उनके पास मिल जाए, जिससे वह अंतिम विदाई उनकी कर सके। जी ठीक है अमित, आप बने रहिए हमारे साथ। रुक कर लेते हैं भोपाल का। ठीक है, अभी रुक करेंगे विवेक की तरफ। अमित, आपसे ये भी जानकारी जानना चाहेंगे कि क्या खजुराहो की कोई टीम पन्ना पहुंची है? क्योंकि सबसे पहले बताया जा रहा है कि जो पार्थिव देह हैं वो खजुराहो विमानतल आएंगे, फिर उसके बाद एक टीम तैनात है खजुराहो में जो 4 गाँव के लिए रवाना करेंगी तमाम पार्थिव देह को। तो क्या कोई टीम अभी पन्ना पहुंची है खजुराहो से या फिर जिला शासन स्तर पर वहां पर कैसी तैयारियां चल रही है? देखिए, जिला प्रशासन की पूरी तरह से टीम मुस्तैद है। यहाँ पर कंट्रोल रूम बनाया गया है। बाकायदा एक कंट्रोल रूम के माध्यम से जो भी परिवारजन है उनको जानकारी उपलब्ध कराई जा रही है। जिला प्रशासन की ओर से करीब 4 से 5 टीमें बनाई गई हैं जो खजुराहो एयरपोर्ट पर पहुंचेंगी और जहां से सबसे ज्यादा पवई विधानसभा के लोग हैं तो पवई विधानसभा के लिए वहां पर बाकायदा जिला परिवहन विभाग की टीम भी मौजूद है और कुछ जो प्राइवेट वाहन हैं, एम्बुलेंसें हैं, वहां पर तैनात कर दी गई हैं। वहां से इन शवों को उनके गंतव्य स्थान पे जहां के ये लोग हैं वहां पर पहुंचाया जाएगा। मतलब जिला प्रशासन की पूरी तैयारियां है। जिला प्रशासन ने रात में ही कंट्रोल रूम स्थापित कर दिया था
आपको बता दें कि जिला प्रशासन के आला अधिकारी भी खजुराहो के लिए रवाना हो रहे हैं और खजुराहो से वो जो शव आएंगे उनके ग्राम तक उनकी पहुंचाने की पूरी जिम्मेदारी जिला प्रशासन ने अपने कंधों पर रखी है। जी ठीक है, अमित आप बने रहिए हमारे साथ। रुक कर लेते हैं विवेक का। विवेक, मध्य प्रदेश के लिए बहुत बड़ी क्षति, जो भी ये खबर सुन रहा है हैरान है, स्तब्ध है, दुखी है, लेकिन मध्य प्रदेश के लिए बहुत बड़ी क्षति है क्योंकि जो तमाम लोग थे जिनका निधन हुआ है वो मध्य प्रदेश के पन्ना से ही ताल्लुक रखते थे। अब भोपाल की अगर बात की जाए तो भोपाल से इस वक्त आपको क्या कुछ डिटेल्स मिल रही हैं? कि मध्य प्रदेश के लिए एक बहुत बड़ी क्षति है, एक बड़ा हादसा मध्य प्रदेश से जुड़े लोगों का हुआ है और जो जानकारी सामने आई है उसमें अभी तक जो मृतकों की संख्या है वो 26 है, जिसमें से 25 जो है वो मध्य प्रदेश के निवासी है और सभी पन्ना के हैं और पन्ना के भी 4 गांव हैं ऐसे जहां के ये लोग हैं। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान देर रात देहरादून पहुंच गए थे और वहां पर पूरी रात उन्होंने रेस्क्यू ऑपरेशन की जानकारी लेने से लेकर घायलों से मुलाकात की है, घायलों से पूरी जानकारी ली है, कैसे हादसा हुआ इस बात को लेकर उन्होंने बातचीत की, जो ड्राइवर है उनसे बातचीत की और ये बताया गया है कि ये हादसा स्टीयरिंग फेल होने के कारण हुआ है। अभी कुछ ही देर पहले मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के साथ उत्तरकाशी रवाना हुए, घटनास्थल के लिए रवाना हुए। वहां पर वो जाकर जायजा लेंगे, घटनास्थल पर जाकर लोगों से बातचीत करेंगे और ये देखेंगे कि आखिर हादसा कैसे हुआ, क्या वजह थी। तो मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान उत्तरकाशी रवाना हो चुके हैं। उत्तरकाशी में वो पुष्कर सिंह धामी के साथ वहां के स्थानीय अधिकारियों के साथ मिलकर पूरा दौरा करेंगे और सबसे बड़ी बात यह है कि जो शव है वो सभी निकाल लिए गए। जैसा कि सीएम शिवराज सिंह चौहान ने ये भी जानकारी दी है कि तमाम पार्थिव देह खजुराहो पहुंचेंगे, तो क्या भोपाल से कोई टीम खजुराहो के लिए रवाना की गई है? देखिए, अभी जो अपडेट आया है, मुख्यमंत्री ने जिस तरह जानकारी दी है, उनकी केंद्रीय मंत्रियों से चर्चा हुई है, उस आधार पर उन्होंने कहा है कि पार्थिव देह जो है वो खजुराहो भेजी जाएगी और उसके लिए वायुसेना के विमानों की जो है की मांग मुख्यमंत्री ने की थी, उस पर शायद सहमति बन गई है और ऐसे में वायुसेना के 2 विमान जो है सभी शव को लेकर खजुराहो पहुंचेंगे और सुबह 10 बजे जो है देहरादून ये सभी शव पहुंचेंगे और उसके बाद इनका पीएम होगा। पीएम होने के बाद सभी शव जो है देहरादून से खजुराहो के लिए रवाना होंगे। तो उम्मीद जताई जा रही है कि आज देर शाम तक सभी शव खजुराहो रवाना होंगे और खजुराहो में जो है अलग अलग टीमें जिला प्रशासन की तरफ से बनाई गई है, वहां से उन टीमों के द्वारा उन गांवों में ये शव पहुंचाए जाएंगे जहां के निवासी जो मृतक हैं। और आर्थिक सहायता की भी बात करें तो मध्य प्रदेश सरकार ने 5 लाख रुपए मृतक के परिजनों को और केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री राहत कोष से 2 लाख रुपए। आप भी नजर बना के रखिएगा अमित, आप भी नजर बना के रखिएगा। कल रात की ही तरह जैसे IBC 24 ने सबसे पहले अपने तमाम दर्शकों को पल पल की अपडेट इस हादसे से जुड़ी हुई बताई है, वैसे हम आगे भी दिखाते रहेंगे। नजर बना के रखिएगा आप दोनों ही। फिलहाल शुक्रिया अपनी जानकारी देने के लिए। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको दिखा रहे हैं उत्तराखंड के उत्तरकाशी से, जहां पर दर्दनाक हादसा हो गया था। 400 फीट गहरी खाई में तीर्थयात्रियों से भरी बस पलट। ये सीधे लाइव तस्वीरें आप देख रहे हैं जहां पर शिवराज सिंह चौहान उत्तराखंड के उत्तरकाशी पहुंच गए हैं और लोगों से बात कर रहे हैं। ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। कोशिश कर रहे हैं, जो घायल है वो अस्पताल में ले गए और बाकी को सबको यहाँ से भिजवाया, वहाँ से हवाई जहाज से ले जाऊँगा, घर पहुँचाऊँगा। परिवारों की पूरी मदद करेंगे। धीरज रखें क्योंकि अपने हाथ में कौन कर लेना है। आप दूसरी बस में थे। तो ये सीधी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं उत्तरकाशी से, जहां पर सीएम शिवराज सिंह चौहान पहुंच गए और वहां पे लोगों से बातचीत कर रहे हैं, वहां का जायजा ले रहे हैं। आपको बता दें कि कल उत्तराखंड के उत्तरकाशी में हादसा हो गया था, जहां पर तीर्थयात्रियों से भरी बस 400 फीट नीचे गहरी खाई में गिर गई थी, जिसमें 26 लोगों की मौत हो गई थी और 4 लोगों के घायल होने की खबर थी। आज उन सभी मृतकों के शवों को मध्य प्रदेश के खजुराहो में लाया जाएगा। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको दिखा रहे हैं, सभी शवों को आज मध्य प्रदेश लाया जाएगा। चारधाम की यात्रा पे जो श्रद्धालु थे उस समय ये हादसा हो गया।
ये दर्दनाक हादसा, ये तस्वीरें, दूसरी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं दर्दनाक हादसे की। मध्य प्रदेश वासियों के और पन्ना वासियों के लिए एक बहुत बेहद ही दुखद खबर है। हर कोई इस खबर से स्तब्ध है कि 26 लोगों की इसमें मौत हो गई है। IBC 24 भी शोक संतप्त परिवारों के प्रति अपनी संवेदनाएं व्यक्त करता है और जो लोग घायल हुए हैं उनके शीघ्र स्वस्थ होने की कामना करता है। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर CM शिवराज सिंह चौहान उत्तराखंड के उत्तरकाशी पहुंच गए हैं और उस जगह पर पहुंच गए हैं जहां पर यह हादसा हुआ था। वहां उस जगह का निरीक्षण कर रहे हैं, जायजा ले रहे हैं और वहां के रहवासियों से भी वहां पे मुलाकात कर और उनसे बात भी की जा रही थी। आपको बता दें कि बस में सवार होकर तीर्थयात्री चारधाम की यात्रा के लिए जा रहे थे और ये हादसा हो गया जिसमें 26 लोगों की मौत हो गई और 4 लोगों के घायल होने की खबर थी। और जितने भी लोग मृत हुए हैं उन मृतकों के शवों को आज मध्य प्रदेश खजुराहो लाया जाएगा, जिसके लिए एक स्पेशल फोर्स टीम बनाई गई है। सभी शवों का रेस्क्यू कर लिया गया है। CM शिवराज सिंह ने भी जानकारी दी है, बताया है कि सभी शवों का रेस्क्यू कर लिया गया है। स्टीयरिंग फेल होने से ये हादसा हुआ था। इस हादसे का कारण बताया जा रहा है कि स्टीयरिंग के फेल होने से ये हादसा हो गया था और बस 400 फीट नीचे जाके खाई में गिर गई थी। ये दूसरी तस्वीरें आप देख सकते हैं, ये वही तस्वीरें हैं जहाँ पर बस नीचे खाई में गिरी थी और ये मंजर आप देख सकते हैं कितना भयावह और खतरनाक मंजर है जहाँ पर ये बस पलटी थी और कितना दर्दनाक ये हादसा हो सकता है इसका आप अंदाजा लगा सकते हैं। मध्य प्रदेश के पन्ना के श्रद्धालु तीर्थधाम की यात्रा के लिए जा रहे थे, उस दौरान ये हादसा हो गया। मध्य प्रदेश के लिए बेहद ही दुखद और स्तब्ध करने वाली खबर है। हर कोई इस खबर से स्तब्ध है क्योंकि ये बेहद दर्दनाक हादसा और ये तस्वीरें दूसरी जो आप देख सकते हैं जहाँ पे दर्दनाक हादसा हुआ है, बस पलट गई है और लोगों के वहाँ पर शव का रेस्क्यू किया गया था जिसमें से 26 लोगों की मृत होने की खबर थी और 4 लोग घायल हुए थे। वहीं पहली तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं जहाँ पर CM शिवराज सिंह चौहान उत्तराखंड के उत्तरकाशी पहुँच गए और उस जगह पे पहुँचे जहाँ पर ये हादसा हुआ है। आसपास और भी कई तमाम लोग वहाँ पर मौजूद हैं, उसका निरीक्षण किया जा रहा है और वहां पर जो लोग मौजूद हैं उनसे भी बातचीत की CM शिवराज सिंह चौहान ने। जो लोग मृत हुए हैं 26 मृतकों के शवों को आज मध्य प्रदेश के खजुराहो लाया जाएगा। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको दिखा रहे हैं। एयरफोर्स के विमान से खजुराहो ये शव लाए जाएंगे। खजुराहो में एक स्पेशल टीम तैनात की गई है जो ये शवों को गांव-गांव तक पहुंचाएगी।